आइए अब अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं जो कड़ी सुरक्षा के बीच आज से शुरू हो गई है। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो गया है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से यात्रियों का पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हुआ है। राज्यपाल के सलाहकार और पूर्व IPS अधिकारी विजय कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जत्था कल यानी गुरुवार को बाबा बर्फानी की गुफा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेगा। श्रद्धालु तिरंगा लेकर श्रीनगर रवाना हुए। कश्मीर में तनाव के चलते इस बार अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने के साथ ही ड्रोन और मोटरसाइकिल स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं। मोटरसाइकिल स्क्वाड में आधुनिक उपकरणों से लैस CRPF के जवान तैनात हैं और श्रद्धालुओं का यह कहना है कि हम बहुत खुश हैं, हम किसी से डरते नहीं, हमारी सेना हमारी सुरक्षा कर रही है, इसलिए डरने का कोई कारण नहीं। पहले जत्थे में अमरनाथ दर्शन करने रवाना हुए यात्री, उनका जोश देखते ही बन रहा था। उनकी सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट ने सुरक्षा कर्मियों से बात भी की। बहुत खुशी है यहाँ पे आने की, पूरी सुरक्षा है, कोई चिंता की बात नहीं है। हर हर महादेव, बम बम बोले। यहाँ पे देख के इतना उत्साह है कि जितना इस भारतवर्ष के लिए इस प्रकार की यात्रा का सभी को बेइंतहा मतलब इंतजार रहता है और जोश है इस प्रकार की सभी की एकता यहाँ पे दिखती है और ये एकता हमेशा बनी रहे सर। मतलब बहुत 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 प्रसन्नता है, खुशी है कि हम पहले जत्थे में हर साल से यात्रा करते आ रहे हैं और हमको अभी और मौका मिला है। दिल्ली से कितने खुश हैं? बहुत खुश हम है। कितनी उत्सुकता है? पूरा उत्सुकता है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, क्या संदेश है हमारे के जितने से जितने ज्यादा बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें। बहुत ज्यादा उत्साहित है सर जी हम इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। इस आतंक के भय, इस आतंक के वातावरण में बिल्कुल भय का डर नहीं है सर जी, हमें बिल्कुल डर नहीं सर जी। हम हिंदुस्तानियों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा बर्फानी के बाबा बर्फानी के दर्शन करे। कोई खौफ का वातावरण नहीं है, बल्कि सारे हिंदुस्तानी भाई हमारे साथ बिल्कुल खुश है सर जी। बाबा बर्फानी का आशीर्वाद हमारे सभी के साथ है। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका के बीच सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू बेस कैंप की, तो यहाँ पर CRPF ने विशेषतर सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। नेशनल हाईवे पर CRPF के जवान जो है वो तैनात हैं। दिल्ली से NSG की टीम मंगाई गई है जो कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर CRPF की तरफ से एक विशेष कमांडो दस्ता बुलाया गया है जिसे मोटर बाइसिकल कमांडोज भी कहा जाता है। इनसे ही बात करेंगे। सर, किस तरीके से आपके यहाँ पे सिक्योरिटी रखी गई है और किस तरीके से आप लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं? मैं किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए तैयार है, किसी भी स्थिति के लिए। जैसे जाम में गाड़ी के साथ जाएंगे, कोई आतंकी हमला हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, कहीं कोई बीमार आदमी हो गया, उसके लिए मैं पूरा सक्षम हूँ। ये यहाँ से आप कहाँ तक जाएंगे? हम लोग बालटाल तक जाएंगे। बालटाल तक जाएंगे आप? हाँ सर। ये कैमरा जो आपके यहाँ पे लगा है, ये किस चीज के लिए लगाया जाए? ये कैमरा है कि हम कहाँ चल रहे हैं, हमारा सीनियर अधिकारी देख सके, हमारे हेडक्वार्टर में जो बैठे हैं, इसके लिए है। और एम्बुलेंस के लिए भी आपने विशेषतर सीट बनाई है? हाँ, एम्बुलेंस के लिए जैसे में कोई इमरजेंसी में बीमार पड़ गया, उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी है, फर्स्ट एड कोर्स किया हूँ मैं। इसमें जैसे जहाँ कंजेस्टेड रास्ता है, जहाँ जाने के 4 व्हीलर की नहीं है, उसे 2 बाइक से बैठा कर जल्दी से जल्दी नज़दीक हॉस्पिटल में उसको ले जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें, हेलमेट के ऊपर यहाँ पर एक CCTV कैमरा लगाया गया है। विशेषतर इस CCTV कैमरे का काम है कि संदिग्ध हरकत अगर इनको दिखे तो उसको तुरंत कैमरा कैच करे। और ये इस सीट की अगर बात की जाए तो ये एम्बुलेंस के लिए है। इस तरीके से तमाम कुछ बाइकें और भी हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। CRPF के कमांडो जो यहाँ पर मुस्तैद किए गए हैं और लगातार सिक्योरिटी के बिल्कुल इंतजाम जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। टाइट सिक्योरिटी के बीच आज अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था निकल रहा है। कैमरा पर्सन चांद के साथ अंकित भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और जब ये अमरनाथ यात्री रवाना हो रहे थे तो हमारे सहयोगी अंकित भट्ट ने जायजा लिया वहां का।
सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू से आज पहला जत्था निकल रहा है। इन लोगों की अगर हम बात करें तो काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है। सुरक्षा की अगर बात की जाए, तमाम इंतजाम किए गए हैं। RF चिप लगाई गई है हर गाड़ी के ऊपर। CRPF ने तमाम इंतजाम किए हैं। मोटर बाइसिकल कमांडोज तैनात किए गए हैं और लोगों का कहना है कि बाबा का बुलावा आया है और हमें तो यहाँ पर आना ही था। कैमरा पर्सन चांद के साथ अंकित भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। अमरनाथ जाने वाले श्रद्धालु श्रीनगर स्थित शंकराचार्य मंदिर जरूर जाते हैं। हमारे संवाददाता शंकर आनंद ने शंकराचार्य मंदिर का भी जायजा लिया। में हम आप पहुंचे हैं शंकराचार्य मंदिर, जिसे तख्ते सुलेमान के नाम से भी बाकायदा जाना जाता है। इस वक्त में आप देख सकते हैं कि जो खूबसूरत नज़ारा, ये कश्मीर का जो डल लेक है बाकायदा, उसको आप देख सकते हैं और पूरे आसपास में पूरे यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा है वो देखा जा सकता है। और शंकराचार्य मंदिर की अगर बात करें तो ये 371 ईसा पूर्व में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण जो है राजा गोपादित्य जो है उन्होंने करवाया था। और अगर पूरे मंदिर की बात करें तो काफ़ी जो पुरानी जो उनकी इमारत जो है बाकायदा वो देखी जा सकती है। पुराने ये पत्थर है, किस तरह से इसका निर्माण किया गया था उसको यहाँ पे देखा जा सकता है। कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं इस मंदिर के बारे में, जो आस्था है उनके बारे में, और जिस तरह से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग यहाँ पे आते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? अमृतसर से। अच्छा, अमृतसर से आप आई हैं, शंकराचार्य के मंदिर में आई हैं। हाँ जी। तो यहाँ आने से पहले जो आने के बाद जिस तरह से खुशी है और किस तरह से जो एक अमरनाथ यात्रा शुरू हुआ है और शंकराचार्य के मंदिर में है, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो सपना सच होने जैसा है, जैसे बहुत सालों का सच्चा सपना जैसे सच हो जाता है। मैं एक्सप्रेशन नहीं कर सकता कि अपने मेरे मन का बस सपना है और कुछ नो वर्ड्स। कुछ विशेष मन्नत सोच के आए हों यहाँ पे? मन्नत कोई नहीं, बस सबका सुनते थे, हर साल जाते हैं। मन में था, भोलेनाथ था, मैं भी बुलाओ और सुन लिया। वाह, बाबा का शिवलिंग का दर्शन हो रहा है, बाबा को देख रहे हैं। और ऐसी ऐतिहासिक मंदिर है, 371 ईसा पूर्व इसका मंदिर का बना है। तो यहाँ आने के बाद एक अलग ही एक अलौकिक शक्ति जो है उसका एहसास यहाँ हो रहा है। अंदर से अलग सी फीलिंग होती है, जैसे हमें भगवान खुद मिलने के लिए आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है। बस फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। भावनाओं का कोई शब्द नहीं होता है और वो भावना इनके आंखों से जो आंसू हैं उसको भी देख के समझा जा सकता है। अमरनाथ यात्रा के समय में जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं शंकराचार्य मंदिर में अवश्य आते हैं। इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही वो पौराणिक और काफी जो पुरानी ये शिवलिंग है और इसकी जो महत्ता है, इसका जो किस तरह से पौराणिक जो पुराण हैं उसमें भी इसके जिक्र है, इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ में यहाँ के पंडित हैं। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले आपका नाम क्या है और ये जो शिवलिंग है काफ़ी पुराना है और शंकराचार्य से भी जुड़ा हुआ है, तो उसका क्या महत्व है वो बताइए। देखिए, ये आज यहाँ पर भोलेनाथ को मतलब काफ़ी समय हो गया है। ये यहाँ पर स्थापित जो हैं यहाँ के महाराजा गोपादित्य के द्वारा 1200 BC में यहाँ स्थापित हुए हैं जगत के कल्याण के लिए। तत्पश्चात 500 BC जो है आदि शंकराचार्य जी का यहाँ आगमन हुआ। 13 मास तक यहाँ शिव जी का ध्यान किया और शिव दर्शन प्राप्त किए। फिर शिवाज्ञा से उन्होंने यहाँ से ही धर्म का प्रचार आरंभ किया, जिसे कहते हैं शैव मत, जिसे आमतौर पर इंग्लिश में कहते हैं शैविज्म। उसका प्रचार आरंभ करिए, जिसके कारण नाम पड़ा शंकराचार्य। वरना यहाँ का जो प्राचीन नाम है वो है ज्येष्ठेश्वर महादेव, क्योंकि ये सर्वप्रथम पूज्य महाराजा गोपादित्य के द्वारा हुए और वो अपने फैमिली में सबसे बड़े थे, लिहाजा ये ज्येष्ठेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात समय गुजरता गया, अनेकों राजे महाराजे आते गए, तो उसके बाद फिर ये शंकराचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद फिर जब ये अमरनाथ यात्रा पहले आती थी MP से, फिर जब ये जम्मू कश्मीर से आने लगी तो उसका ये मुख्य केंद्र बन गया कि जो अमरनाथ यात्रा की छड़ी मुबारक होती है उसका सर्वप्रथम यहाँ से ही दर्शन भोलेनाथ के करते हैं। यहाँ से दर्शन पूजन करने के पश्चात प्रसाद वितरण करते हैं यहाँ के जो छड़ी महंत होते हैं। उसके पश्चात ही वो यात्रा का शुभारंभ करते हैं यहाँ से जाने के लिए पहलगाम। जी, तो ये एक ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु पहले यहाँ दर्शन करेंगे
और उसके बाद यहाँ से जाएंगे वो अमरनाथ यात्रा। जी हाँ, यही कारण है क्योंकि ये स्थान आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम से प्रसिद्ध है और कहते हैं ये गुरु का स्थान है, गुरु आसन है। तो इसीलिए श्रद्धालु सर्वप्रथम यहाँ आते हैं ताकि पहले गुरु का आशीर्वाद लें, उसके पश्चात भोलेनाथ के दरबार में जाकर के अपनी हाजिरी लगाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सक्सेना के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 कश्मीर।